लगाता है तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का स्वरूप गंगा जी उसे धारण करा देती हैं, तीनों के स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देती हैं। ऐसी भगवती भागीरथी गंगा हैं। इसलिए हम सब भारतवासियों का कर्तव्य है, सरकार का भी दायित्व है कि इस जो विशिष्ट नाड़ी है ब्रह्मांड की, इसमें ब्लॉकेज नहीं होने चाहिए, इसकी धारा अविरल और निर्मल होना चाहिए। बोल गंगा मैया की जय। तो पहले विराट में उस परमात्मा को देखो, जगत में ही जगन्नाथ का दर्शन करो, तब आंख बंद करके हृदय में बैठे हरि को निहार सकोगे। किस कामना से किस देवता की पूजा करी जाए वो अलग अलग बताया। अंत में परीक्षित ने पूछा, महाराज ये बताओ भगवान ने संसार को कैसे बनाया। तब सुखदेव जी को ध्यान आया कि हम कथा प्रारंभ कर दिए पर मंगलाचरण नहीं किए, तो चौथे अध्याय में जाके मंगलाचरण कर रहे हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी क्यों ना हो जाए, पर जब तक भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं करेगा तब तक क्षेमम न विन्दन्ति, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। एक के आगे शून्य लगा दो तो संख्या 10 हो गई, दूसरा शून्य लगाया तो और 10 गुना बढ़ गई, 100 हो गई। ज्यों ज्यों शून्य लगाते जाओगे हर शून्य पर संख्या 10 गुना बढ़ेगी और लाखों करोड़ों में संख्या पहुंच गई तो शून्य को अभिमान हो गया, बारे हम संख्या को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, तो आप उसमें लड़ मरे। वो कहता है हम बड़े, वो कहता है हम बड़े। जब शून्य में ज्यादा झगड़ा बढ़ा तो आदि में अंक बोल पड़ा, भैया आप ही बड़े बने रहो, हम तो ये चले। और आदि में खड़ा अंक निकल पड़ा, अब बोलो क्या बचा। लगा लो चाहे जितने शून्य, सब बेकार। शून्य में बल तब होगा जब अंक के साथ जुड़ेगा, और अंक ही नहीं रहेगा तो अकेला शून्य किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो ये अंक क्या है? राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण्य। इसलिए भगवान की कृपा के अंक को पकड़ के रहोगे तो जो साधन करोगे वो 10 गुना फल देगा। और भगवान की कृपा के अंक को छोड़ दिया तो सब साधन 0/0 रह जाएंगे। राजा नरक की कथा आती है, कितना बड़ा महादानी था और भगवान की कृपा का सहारा नहीं लिया तो ने गड़बड़ हो गई, गिरगिट बन के गिरा। इसलिए भगवान की कृपा के बिना कितना भी उच्च कोटि का साधन हो, साधक हो, गिरते देर नहीं। विश्वामित्र जी से बड़ा साधक कौन होगा? और विश्वामित्र जी जैसे सिद्ध संत भी जब जब यज्ञ किए फैल हो गए। सुबाहु मारीच आके सब चौपट कर गए। ये सुबाहु मारीच कौन है? अहंकार है सुबाहु का स्वरूप और मारीच है कपट का स्वरूप। जब व्यक्ति अपनी शक्ति पर सफल होता है तो उसको अहंकार पकड़ लेता है, और जब भगवान की कृपा के सहारे पर सफलता मिलती है तो कुछ कभी उसे अभिमान जकड़ नहीं पाता। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान ने न जाने कैसे करा लिया, मेरी क्या सामर्थ्य थी, भगवान ने ही कराया। तो भगवान ने जब कराया है तो किस बात का अभिमान। लक्ष्मण जी बड़े अहंकार पूर्ण वचन कभी कभी बोल पड़ते हैं। जब जनक जी ने कहा कि सारी धरती में अब कोई वीर नहीं बचा, मुझे विश्वास हो गया, तो माँ के लखन कुटिल भई भौं। लक्ष्मण जी का मूड खराब हो गया और जो जनक जी को डांटना फटकारना चालू किया, खरी खरी सुनाने लगे। रघुवंश मह जह के होई तही समाज अस कहे न कोई, कही जनक जस अनुचित मानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। फटकार दिया जनक जी को, बुरी तरह डांट दिया कि रघुवंश का सामान्य व्यक्ति भी कोई बैठा हो तो कोई ऐसी हल्की बात नहीं करता,
जो रघुवंश शिरोमणि की उपस्थिति में जनक ने बोल दी। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण जरा संभल के बोलो, जैसे तुम डांट रहे हो वो हमारे होने वाले ससुर जी भी हैं, भूल मत जाना। लक्ष्मण जी बोले, हमें मालूम है सरकार, किंतु जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। जो मेरे राम जी का सम्मान नहीं करेगा, ये लक्ष्मण उसको आदर नहीं दे सकता। न तो श्रीमान जनक कहा, ना महाराज जनक का, कुछ भी नहीं, कही जनक जस अनुचित बानी, सीधा नाम लिया। किसी ने कहा तुम्हारा नाम तो नहीं लिया जनक जी ने, उन्होंने तो सबको कह दिया, तो तुमको ही इतना जोश क्यों आ रहा है भाई? और तुमने तो धनुष से हाथ भी नहीं लगाया। शर्म तो उनको आना चाहिए जो पूरी ताकत लगाए बैठे हैं, और फिर भी उनसे हिला नहीं धनुष। जब उनसे नहीं हिला तो उन्हें चुपचाप घर चले जाना चाहिए था, फिर बैठे क्यों हैं? और जबकि जनक जी भी कह रहे हैं, तजहु आस निज निज गृह जाऊ, आप लोग अपने अपने घर जा सकते हो। तजहु आस, कौन सी आशा? क्योंकि इस आशा में राजा बैठे थे कि जब हमसे नहीं टूटा तो कोई तोड़ने वाला भी नहीं है, और जब कोई नहीं किसी से नहीं टूटेगा तो जनक जी को कहना पड़ेगा, बेटी जानकी जी जो पसंद आवे उसको माला पहना दो। उस समय लगता है हाँ शायद हमारा नंबर आ जाए, इस आशा में बैठे थे। जनक जी ने उस पर पानी फेरते हुए कहा, तजहु आस निज निज गृह जाओ, आप लोग अपने घर जा सकते हो, जो आशा लिए बैठे हो पूरी नहीं होगी, मैं अपना प्रण तोड़ने वाला बिल्कुल नहीं। पर बेशर्म राजा फिर भी नहीं गए। महाराज कुर्सी होती ही ऐसी, एक बार मिल गई तो जल्दी कोई छोड़ता नहीं, जा रहे। और जनक जी ने इतनी बेइज्जती करी, जिसके घर में आप बैठे हो वही कह रहा है आप अपने घर जा सकते हो, इससे बुरी बेइज्जती और क्या होगी भाई राजाओं के लिए। और बेशर्म नहीं गए, और लक्ष्मण जी को जोश आ गया। किसी ने कहा आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है भाई? लक्ष्मण जी कहते हैं हम हैं फणी और राम जी हैं हमारी मणि, और फणी की मणि को कोई छेड़ दे तो फणी कभी शांत नहीं रह सकता फुसकारे बिना, क्योंकि सर्प का प्राण ही मणि में होता है। तो इसलिए कहते हैं विद्यमान रघुकुल मणि जानी, मेरी मणि को छेड़ दिया जनक जी ने, और ये फणी शांत कैसे रह सकता है, इसलिए फुसकारने लगे। प्रसंग तो लंबा है, अंत में जोश में आके बोले, सरकार आप आज्ञा दो तो धनुष की तो बात छोड़ो, मैं सारे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह तोड़ के फेंक दूंगा। काचे घट जिम डारों फोरी, और जैसी जोश में आवेश में धनुष को तोड़ने के लिए लक्ष्मण जी आगे बढ़े, राम जी ने सारा क्या सोई लक्ष्मण जी का सारा जोश ठंडा हो गया और चुपचाप आगे बैठ गए। मामला क्या था? लक्ष्मण जी सब कुछ करने में समर्थ थे, पर जब तोड़ने को आगे बढ़े तो राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण तेरे ही सामने जानकी जी से परिचय हमारा हुआ था पुष्प वाटिका में, और कहीं तूने धनुष तोड़ दिया तो सब चौपट हो जाएगा, सब मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए गड़बड़ मत कर देना। तब लक्ष्मण जी को याद आया, अरे राम राम, हम तो जोश में होश खो बैठे थे, समझ में बात आ गई और हाथ मीड़ करके चुपचाप आके बैठ गए। बोले सरकार अब तो ये कष्ट आपको ही उठाना पड़ेगा, मैं सोच रहा था मैं ही निपटा लेता, आपको कष्ट ही ना उठाना पड़ता। तो इतना सब लक्ष्मण जी बोल जाते हैं जोश में, परंतु जब खूब आवेश में बोले जा रहे थे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो राम जी ने इशारे में पूछा इतना बल है तुम में? तो लक्ष्मण जी सावधान हो गए, कहीं हम ज्यादा तो नहीं बोल गए। तो तुरंत संभल के बोले महाराज बल तो हम में बिल्कुल भी नहीं है। राम जी बोले जब बल नहीं है तो काय पे गरज रहे हो, ब्रह्मांड तोड़ने की बात कर रहे हो। लक्ष्मण जी बोले हम अपने बल पर थोड़ी गरज रहे हैं। तब बोले तोरों छत्र का दंड जिमे पर तब प्रताप बलनाथ, बल तो आपके प्रताप का होगा प्रभु, पर आप यदि कृपा करें तो ये दास कुछ भी कर सकता है, आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकता। इसी बात पर भगवान खुश हो जाते हैं। जब भी कोई बात लक्ष्मण जी जोश भरी करते हैं तो राम जी को संग में जोड़ लेते हैं। जो सत शंकर करे सहाई तदपि हतो रघुवीर दोहाई, तुरंत राम जी का नाम ले लिया साथ में, राम जी की सौगंध खाता हूं। अब जब दास कोई भी काम करता है तो राम जी को उसका साथ देना पड़ता है, क्योंकि राम जी को जोड़ लिया है अपने साथ में।
तो राम जी की कृपा के अंक को पकड़ के रखोगे तो जो भी शून्य का बल लगेगा वो 10 गुना बढ़ेगा। परंतु अंक ही हाथ से निकल गया तो कितने भी शून्य लगा लो सब बर्बाद हो जाएंगे। क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यही प्रश्न एक दिन नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि आप संसार को कैसे बनाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया। यहाँ पर विस्तार से वर्णन सृष्टि के बारे में बतला गया है कि भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखने की जिज्ञासा करी तो चतुरानन हो, 4 मुख प्रकट भये। चारों मुखों से चारों ओर जल वायु के अतिरिक्त कुछ नजर नहीं आया। तो प्रश्न उठा मैं कौन हूँ। तो कमल नाल में प्रविष्ट होकर के अन्वेषण किया, फिर भी समझ में कुछ नहीं आया। तो 2 अक्षर सुनाई पड़े, तप। तब ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया दिव्य वर्षों तक। तपस्या के प्रभाव से तब भगवान का उन्हें दर्शन हुआ और 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गरितम मया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी हम अपना विशिष्ट ज्ञान आपको प्रदान करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 4 श्लोकों में, अब इसकी व्याख्या में देखो, कल हमको नंद महोत्सव मनाना है तो थोड़ा सा समास विधि से आगे बढ़ें ताकि प्रसंग थोड़ा सा आगे खिंचे। और कल हम लोग 10वें स्कंद में, समय सीमा यहाँ निश्चित है, इसलिए समय सीमा में ही हम लोगों को निबद्ध होकर चलना है। 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत है, जिसमें प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन है, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन है, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन है और चौथे श्लोक में जिज्ञासु का। इसी का नाम है चतुश्लोकी। भागवत के 10 लक्षण 10वें अध्याय में विस्तार से बतलाए हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनमंत्र कथा, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं। तृतीय स्कंद के 33 अध्यायों में सर्ग का वर्णन है। सर्ग माने सृष्टि। सृष्टि प्रक्रिया को तृतीय स्कंद में बहुत विस्तार से बतलाया गया। सबसे पहले परम भागवत विदुर जी का चरित्र है कि विदुर जी महाराज धर्म के अवतार हैं। धृतराष्ट्र को बहुत समझाए परंतु उसकी समझ में नहीं आया और दुर्योधन ने अपमानित करके विदुर जी को भगाया। बोले भाग यहाँ से, दासी का बेटा हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हमारे ही विरुद्ध हमारे पिता को भड़काता रहता है। कहे न मत्रोपजवाब जिह्वम दास्या सुतम यद बल नहीं व पुष्ट। जब बेइज्जत किया तो विदुर जी महाराज धनुष बाण छोड़ करके निकल गए, तीर्थ यात्रा करने चले गए। तीर्थ यात्रा करते करते जमुना तट पर उद्धव जी से भेंट हुई और उद्धव जी के द्वारा समाचार मिला कि महाभारत भी पूरा हो गया और गोविंद भी लीला सम्मरण करके परम धाम चले गए और जाते जाते मुझे दिव्य ज्ञान दे गए और बद्रीनाथ जाने का आदेश दे गए। सो हम तो बद्रीनाथ जा रहे। विदुर जी बोले कौन सा ज्ञान दे गए, जरा हमें भी सुना दो भैया। बोले हम सुनाने की स्थिति में तो नहीं है परंतु उपाय बताए देते हैं। तुम हरिद्वार जाओ, आपको वहाँ मैत्रेय मुनि से भेंट होगी। मैत्रेय जी आपको वही ज्ञान देंगे, क्योंकि मेरे साथ मैत्रेय मुनि ने भी बैठ करके प्रभु का वह उपदेश सुना था। और भगवान ने मैत्रेय जी से एक बात कही, विदुर जी वो ध्यान से सुनो। क्या? भगवान ने कहा मैत्रेय, जिससे भी मैं कुछ लेता हूँ तो बदले में कई गुना करके देता हूँ, पर एक विदुर जी ऐसे हैं जिनके यहाँ मुझे इतना सम्मान मिला, विदुरानी चाची का इतना स्नेह मिला, पर मैं विदुर जी को, विदुरानी जी को कुछ दे नहीं सका। उनका ऋण मेरे ऊपर है। इसलिए जब भी तुमसे मैत्रेय जी से तुम्हारी मुलाकात हो तो ये दिव्य ज्ञान, मैत्रेय जी से भगवान ने कहा कि मैत्रेय तुम यह ज्ञान विदुर जी को अवश्य दे देना।
क्योंकि उनका ऋण मेरे ऊपर है। ये बात सुनकर के विदुर जी तो आनंद विभोर हो गए कि प्रभु ने जाते जाते मेरा स्मरण किया। सूखे साग पर रीझने वाले हैं हरि। दुर्योधन के बहु व्यंजन त्याग करके विदुरानी चाची के सूखे साग पर रीझ गए। विदुर जी बड़े गदगद हो गए। हरिद्वार में जाके मैत्री मुनि से खूब सत्संग किए। मैत्री मुनि ने विदुर जी को विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया के बारे में बतलाया कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने जब सृजन का संकल्प लिया तो सबसे पहले भगवान का ध्यान करके 4 ऋषियों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा तुम सृष्टि करो, तो चारों ने हाथ जोड़ ली, हमें चक्कर में न डालो, हम तो हरि भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। बच्चा बाप की बात न माने तो क्रोध आता ही है। तो सृष्टि के प्रथम पुत्र ने ही पिता की बात नहीं मानी, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ऐसा क्रोध आया कि उनका क्रोध ही भ्रकुटी से भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। बालक पैदा होते रोना चालू कर दिया, मुझे नाम दो, मुझे काम दो। ब्रह्मा जी बोले तुम रोते बहुत हो इसलिए नाम है रुद्र। और काम, बोले काम तो एक ही नजर आ रहा है कि सृष्टि का विस्तार कैसे किया जाए। तुम कर सकते हो? बोले कर देंगे, करके दिखाओ। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस बेटा, हो गई सृष्टि, तुम शांति से भजन करो, ऐसी सृष्टि हमको नहीं चाहिए। तो भोले बाबा भजन में मस्त। अब ब्रह्मा जी बेचारे फिर व्यस्त, अब क्या करें? तो अब की बार संकल्प के द्वारा 10 ऋषियों को प्रकट कर दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद, ये 10 ऋषि प्रकट किए। उसके बाद अपनी वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया, और इसके बाद वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी बोले अब तुम दोनों मिलकर मैथुन सृष्टि का शुभारंभ करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का शुभारंभ हुआ वो मनु शतरूपा से हुआ है। उससे पूर्व केवल संकल्प सृष्टि थी। इसलिए मनु के हम सब पुत्र होने के नाते मानव कहलाते हैं। मनु शतरूपा से 5 संतान भई, 3 बेटी 2 बेटा। बेटियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक बार मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, महाराज एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्या? बोले पृथ्वी का ही हरण हिरण्याक्ष ने कर लिया, तो अब बोलो सृष्टि काय पर टिकेगी? अब तो समस्या खड़ी हो गई। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया कि हे प्रभु इस संकट को दूर करो। ध्यान करते ही ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। वराह बन के भगवान क्यों आए? नासिका से प्रकट होकर, क्योंकि पृथ्वी को खोजना है, जिसको लेके हिरण्याक्ष जल में चला गया है। और पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। तत्र गंधवती पृथ्वी, न्याय में बताया जाता है, तर्क संग्रह में। पृथ्वी गंधवती है, और गंध को नासिका से ग्रहण किया जाता है। इसलिए नासिका रंध्र से भगवान वराह बन के पृथ्वी को गंध के द्वारा खोजने के लिए प्रकट भये, और जल में प्रविष्ट हो गए। पृथ्वी का अन्वेषण किया, और पृथ्वी को छीन करके हिरण्याक्ष से ले आए, यथा स्थान पहुंचाए। हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का संकट दूर किया। ये हिरण्याक्ष कौन था महाराज? तब कहते हैं कश्यप मुनि की अनेक पत्नियों में एक है देवी दिति। सूर्यास्त के समय देवी दिति ने अपने पति से रति याचना करी। कश्यप जी ने कहा देवी ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना, सूर्यास्त का समय है, 4 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। सूर्यास्त के समय भोजन न करे, सूर्यास्त के समय शयन न करे, सूर्यास्त के समय स्वाध्याय भी न करे,
और सूर्यास्त के समय जो गर्भ धारण करती है स्त्री, उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। ऐसे बहुत प्रकार से समझाया, पर दिति को समझ नहीं आया, तो कश्यप जी ने पत्नी का मनोरथ पूर्ण किया। परंतु कामज्वर जब शांत हुआ तो पश्चाताप किया दिति ने, महाराज मेरे से भूल हो गई। कश्यप जी ने कहा भूल हो गई तो उसका परिणाम भोगो, क्या होगा? बोले 2 आतंकवादी पैदा होंगे जो सारी दुनिया को हिला के रख देंगे। और हे भगवान, डर के मारे दिति ने 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही न दिया। दधार वर्षाणी शतम शंकमाना सुरार्दना। 100 वर्षों के बाद 2 दैत्य पैदा हुए, जो पैदा होते इतनी शीघ्रता से बड़े होते चले गए कि दिविश प्रसव है।